देखिए यहाँ पे कह रहा है बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका मतलब जो है यह जो बहुपद आपका दिया हुआ है यह कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है कि नहीं। जिस बहुपद का घात 2 हो अधिकतम घात उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्लियर। और जिस बहुपद का घात कुछ नहीं हो उसका 1 होगा वह कैसा कहलाएगा? रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्लियर। तो यहाँ पे जो है बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मान x के निम्नलिखित मानों पर आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब अलग अलग आपको x का मान रख करके चेक करना है कि कितना कौन सी संख्या रखने पर जो है क्या आता है ना। तो सबसे पहले इस बहुपद में हम x के स्थान पे क्या मान रख रहे हैं? 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे p ऑफ x लिखा हुआ है तो हम लोग p ऑफ 1 लिखेंगे। p के स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 रखने पर जो है हम रखें तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 रखें तो 1 फिर माइनस 6। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा प्लस 1 माइनस 6। 1 1 जुटेगा तो 2 और 6 माइनस में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4। तो यहाँ पे जो है x के स्थान पे आपने 1 रखा तो p ऑफ x p ऑफ 1 का वैल्यू आपको कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 4। दूसरा एग्जाम्पल देखिए x के स्थान पे आपको 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए p ऑफ हम जब 2 रखेंगे तो हमें बहुपद का मान कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x के स्थान पे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 फिर माइनस 6 रख दिए। अब 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 फिर प्लस 2 फिर माइनस का 6। 4 2 कितना हो गया? 6 और फिर माइनस का 6। तो 6 में से 6 गया तो कितना बचा? 0। शून्य बचा कि नहीं? तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2 संख्या होगा। तो एक संख्या जो है इस द्विघात बहुपद का x के मान 2 रखने पर जो है शून्य प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं p ऑफ x का जो शून्यक कौन होगा? 1 2 होगा। एक और कोई संख्या होगा जो रखेंगे उस समय क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो पहली संख्या तो आपका क्या हो गया? 2 रखे हैं तो आपका शून्य प्राप्त हो गया। और भी संख्या हम रख करके x के स्थान पर रख करके देख रहे हैं तो पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ पे 3 में हम लोग x के स्थान पर क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो बहुपद हम लिखेंगे p ऑफ 0। x के स्थान पे 0 रखने पर क्या होगा वह देखिए। तो 0 का स्क्वायर है ना, फिर प्लस 0 फिर माइनस 6। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 0 ही प्राप्त होगा। फिर प्लस यहाँ 0 है तो 0 ही रह जाएगा। फिर माइनस का 6। 0 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो लास्ट में आपका जो है p ऑफ 0 रखने पर आपका मान कितना आया? माइनस का 6 आया है ना। यहाँ पे माइनस 6 आया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे x के स्थान पे हम क्या रखने वाले हैं? माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे p ऑफ माइनस 2 रखने पर क्या मान प्राप्त होता है? तो x के स्थान पे माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर आगे x के यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, लेकिन माइनस 2 रखना है तो हम इसको कोष्ठ में रख देंगे है ना। फिर आपका माइनस 6 पहले से दिया हुआ है तो जब माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4। फिर यहाँ माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस फिर 2 फिर माइनस 6 ये रह जाएगा। तो देखिए माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 4 माइनस 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना।
तो आपका -8 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो जब आप एक बार देखे थे कि x के स्थान पे प्लस का 2 रखे थे तो क्या प्राप्त हुआ था, 0, 0 प्राप्त हुआ था ना। तो और यहाँ पे जब वही चीज़ जब हम माइनस के साथ रखे हैं तो x के स्थान पे, तो आपका p ऑफ -2 का वैल्यू जो है कितना प्राप्त हुआ है, -4 प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से समझ गए। तो चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 5 में हम x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 3। तो हम p ऑफ x के स्थान पे 3 रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, तो x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पे 3 और फिर -6। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 प्लस फिर 3 फिर -6। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और -6। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो यह प्लस का 6 बचा। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ जो है हम माइनस में रख रहे हैं x के स्थान पे। तो यहाँ पे हम माइनस में रख रहे हैं तो p ऑफ -3 रखने पर क्या होगा, तो देखिए x का स्क्वायर करेंगे माइनस रख करके 3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे और फिर x के स्थान पे -3 देंगे और पहले से -6 आपका दिया हुआ है। क्लियर। तो p ऑफ -3 रखने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, तो यह जो है स्क्वायर करेंगे तो 2 बार जब माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 9 हो जाएगा और प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और फिर -6। अब यहाँ माइनस और माइनस वाला जुट जाएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो p ऑफ -3 रखने पर आपका 0 प्राप्त हुआ है। तो आपसे अगर यह कैसा है, द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पे 2 संख्या आपको प्राप्त हुआ जहाँ पर जो 0 आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं p ऑफ x का जो है बहुपद का, p ऑफ x बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कौन कौन प्राप्त हुआ, एक तो हम x के स्थान पे 2 रखे हैं तब शून्यक प्राप्त हुआ था, शून्यक है। तो 2 जो है हमारा इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो एक इस बहुपद का शून्यक 2 है और दूसरा जो है -3 है। ठीक है, -3। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है 2 हुआ है। और इससे पहले हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, है ना, एक ही संख्या। अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद का, देखेंगे कि से उसमें कितना शून्यक प्राप्त होता है। तो आज भर इतना ही, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।